अब हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दिल्ली के तिहाड़ जेल की बताई जा रही है। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई को लेकर हम कोई दावा नहीं करते, ना इस वीडियो की हम पुष्टि करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं। ऐसे में आपको भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। बैरक नंबर 1 में एक विचाराधीन कैदी का वीडियो वायरल हो रहा है। कैदी ने आरोप लगाया है कि जेल का ही एक स्टाफ अपने परिचित कैदियों को मोबाइल फोन उसके माध्यम से भिजवाता है। कैदी ने वीडियो बनाते समय जो तस्वीरें दिखाई हैं वो हैरान करती हैं। वीडियो बनाते समय उसके पास 3 मोबाइल फोन्स हैं। इस वायरल वीडियो में कैदी ने अपना नाम शशांक बताया है और यह भी बताया गया है वीडियो में कि वो तिहाड़ जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 2 में बंद है। उसका कहना है कि जेल में कुछ बड़े बदमाश अपना नेटवर्क चलाने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें जेल में न केवल सुविधाएं मिल गए बल्कि फोन भी मिले जिससे वो वसूली कर पाएं। वायरल वीडियो के मुताबिक इसमें जेल प्रशासन के निचले स्तर के कर्मचारी मिले हुए हैं। उनके पास 3 फोन हैं जो उसने वीडियो में दिखाए हैं। कैदी का यह भी कहना है कि उसकी यह हरकत अधिकारियों की नजर में है और अब जेल कर्मचारी उसे हाई रिस्क में डाल सकते हैं, उसे परेशान किया जा सकता है। आप खुद सुनिए कैदी ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। तो देखिए, वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, तिहाड़ जेल की है, ऐसा दावा जरूर किया जा रहा है। काफी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर रहती हैं, ये भी हमें पता है। हाईटेक पुलिस बनने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन ये जो शख्स है, इस वीडियो पर अगर गौर किया जाए तो शशांक नाम इसने अपना बताया है। इसने बताया है कि जेल नंबर 1 के बैरक नंबर 2 में ये रहता है और जेल के अंदर किस तरह से बदमाश जो बंद है उनको किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह से फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये वीडियो बताता है। हालांकि जो दावा इस वीडियो में किया गया है वो कितना सत्य है, उसमें तथ्य कितने सत्य हैं, ये जांच का विषय है। और अब जब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है तो हमने भी ये वीडियो आपको दिखाया सिर्फ इस मंशा के साथ। मैं फिलहाल CJ01 की वार्ड नंबर 2 की बैरक नंबर 4 में कैद हूँ। पिछले कई महीनों से मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अपना नेटवर्क चलवाने के लिए बदमाश चाहते हैं कि उनको जेल में फोन मिले और कई सारी उनको सुविधाएं मिले, जिनके लिए जेल प्रशासन किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है। ये लोग यहाँ पर लोगों के साथ चोट भी करवाने को तैयार रहते हैं। बाहर से सुपारी लेके लोगों के चोट करवाते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले इन्होंने एक व्यक्ति के साथ करवाया। मैं बहुत सदमे में हूँ, जिसकी वजह से ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ पहले, जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, आप जरूर देखें। ये केवल 3 फोन हैं जो परवीन साहब ने मेरे को अपने हाथों से दिए कि ताकि मैं इनको आगे उनके अन्य जानकारों को दे पाऊं, क्योंकि उन्होंने मेरे को ड्यूटी में बुला के ऐसे ही पहले भी 2-3 बार फोन दिए। और कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि सुविधा उसको मिले। मैंने भी मजबूरी में, मेरी भी गलती है कि मैंने मजबूरी में और अपने लालच में फोन लिए उनसे, और मैं चाहता था कि मैं भी फोन इस्तेमाल कर पाऊं जैसे कि अन्य बंदी भाई चाहते हैं। इसी वजह से मैंने उनसे फोन ले लिया और मैंने उनके कहे अनुसार उनके अन्य जानकारों को दे दिए। लेकिन मेरे ऊपर अब मेरी जान पे उल्टा इसलिए बनाई है क्योंकि पिछली 14 तारीख को उन्होंने मेरे को डोडी में बुलाया, जो कि साफ देखा जा सकता है। डोडी में बुलाकर उन्होंने मेरे को फोन दिए और अब जब विजिलेंस इंक्वायरी आने वाली है और उस दिन डोडी के ही बाहर 5 फोन जेल के भीतर पकड़े गए। जेल के भीतर 5 फोन पकड़े जाना एक सप्ते में आने वाली बात थी प्रशासन के लिए। वो इन लोगों ने इसलिए शो करे, इनकी मजबूरी बन गई थी क्योंकि तिहाड़ जेल की TSP ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वो फोन शो करे। नहीं तो परवीन साहब का ये कहना है कि हम रेगुलर टाइम से हम अपने DG साहब और अपने आला अधिकारियों को सभी को मैं पैसे पहुंचाता हूं। इन्होंने इसीलिए मेरे से ये कह रखा है कि अभी आने वाले पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो भी पनिशमेंट हुई है, हम सारी की सारी पनिशमेंट तेरे ऊपर डाल देंगे। जितने भी जेल में फोन पकड़े गए हैं सारे के सारे तेरे ऊपर डाल देंगे। और अगर तूने कोई भी बात अपने ऊपर नहीं ली तो विजिलेंस इंक्वायरी वालों को हम अपने पक्ष में ले लेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा स्टाफ केवल और केवल DG ऑफिस से ही आता है। उनको हमें अपने पक्ष में लेना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम सबको टाइम टू टाइम सबका पैसा पहुंचाते हैं,
और जो कि सबको पता है, ये तेरे को बताने वाली बात नहीं है, सभी को पता है, ये मेरे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। और अन्यथा अगर ये इस चीज में सक्षम नहीं हो पाए या ये वीडियो फैलने की वजह से अगर इन लोगों को की मजबूरी बन गई कि मेरे को ना मरवा पाए, तो ये जरूर और जरूर मेरे को हाई रिस्क में डालेंगे या फिर मेरे को कस्तूरी में डालेंगे, जहां से ये मेरा जीना दुश्वार करवा दें और मेरे को 24 घंटे लॉकअप में रख के मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा सके और मुझे बहुत ही परेशान किया जा सके। तो आरोप बहुत गंभीर हैं। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार चल रहा है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने की वजह से हमारा दायित्व है कि हम इस वीडियो की पूरी तहकीकात करें। ऐसे में हमने तिहाड़ जेल के डीजी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो में जो शख्स है वो पेशेवर अपराधी है, कई मामलों में जेल जा चुका है, कई बार इसे जेल मैनुअल के तहत सजा भी मिल चुकी है, लेकिन इसने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच की गई और सर्च के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बाकी मोबाइल्स की तलाश की जा रही है। तो आरोप बहुत संगीन है और बार बार जैसा हम कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, ये कितना सत्य है, इसके तथ्य कितने ठीक हैं, ये भी हम पुष्ट नहीं करते, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर इस तरह की वीडियोस कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो हमारी ये कोशिश कि ये वीडियो हम दिखाएं, प्रशासन के पास तक ये बात पहुंचे, पुलिस प्रशासन के पास तक ये बात पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की छवि पर एक बड़ा प्रहार ये है। समय संवाददाता प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, ये वीडियो आपने भी पूरी तरीके से देखा होगा। इस पूरे प्रकरण के बाद आपने कई पुलिस से जुड़े अधिकारियों से, ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की। वो इस वीडियो को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ उनका पहला रिएक्शन रहा? देखिए, तिहाड़ जेल के डीजी ने, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के होने की बात स्वीकार ली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, ये वीडियो उनके संज्ञान में है। इस वीडियो को लेकर के इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, इस बात की भी पुष्टि उन्होंने कर दी है। लिहाजा अब वीडियो को लेकर के हम जब अपने दर्शकों तक ये वीडियो दिखा रहे हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि तिहाड़ जेल से ऐसा एक वीडियो सामने आया है, क्योंकि शशांक नाम का ये जो कैदी है ये तिहाड़ जेल के ही जेल नंबर 1 के बैरक नंबर 2 के वार्ड नंबर 4 में मौजूद है और अंडर ट्रायल प्रिजनर है ये, यानी कि सजा याफ्ता। फिलहाल इस वक्त अगर बात की जाए तो ये कैदी है और जेल के अंदर से ही ये वीडियो जिस वक्त वायरल हुआ है जेल के अंदर का ही ये दृश्य है। लिहाजा वीडियो को लेकर के अब कहीं कोई शक नहीं है कि ये वीडियो क्या जेल के अंदर बनाया गया है या फिर वीडियो की प्रामाणिकता क्या है। जहां तक सवाल है जेल के अंदर फोन कहां से आया, इस सवाल का जब जवाब हमने मांगने की कोशिश की तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, एक विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। जिस वक्त हमारे को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, शशांक नाम का जो ये प्रिजनर है ये रॉबरी वगैरह के मामलों में अरेस्ट हुआ था और इसने जेल से कुछ फोन्स जो है फेंकने की कोशिश की थी और इसको जिस तरीके से जेल प्रशासन के कुछ लोग जो थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी निगाह इस पर पड़ गई। उसके बाद उसने इस तरीके का एक वीडियो तैयार किया है। अब यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उनके वर्जन में बहुत सारे पेंच है जिसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पाए हैं। उनसे हमने पूछा कि सर जेल के अंदर पहले तो फोन कहां से आया, यानी कि आप इस बात को तो मानते हैं कि जेल के अंदर फोन आया जिसे वो फेंकने की कोशिश कर रहा था और उसे इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि जेल के अंदर हो सकता है सर्च ऑपरेशन किया जाए और वो पकड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से वो फोन फेंक रहा था। क्योंकि अगर जेल के अंदर उसके पास फोन आ चुका है और उसके बाद वो फोन फेंक रहा है तो किसी चीज की डर की वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। तो पहले तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो फोन डेफिनेटली तिहाड़ जेल के ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत की वजह से हुआ है और उस एंगल को पड़ताल रहे हैं। जहां तक इसके एलिगेशंस को लेकर के सवाल है, आपने सुना होगा शशांक ने प्रवीण नाम के एक जेल के अधिकारी का ही जिक्र किया है कि उन्होंने पहले उस तक फोन मुहैया कराए और आगे कुछ लोगों को पार्सल करने थे ये फोन, लेकिन उसके बाद जो है वहां से किसको जाना था और कौन कौन से क्रिमिनल्स है जिन्हें इससे बेनिफिट होने वाला था, उसका जिक्र इसने नहीं किया है। प्रवीण नाम के एक तिहाड़ जेल के अधिकारी को लेकर के एलिगेशन जरूर लगाए गए हैं और जब पूछा गया तिहाड़ जेल के डीजी से कि क्या प्रवीण नाम के जिस व्यक्ति को लेकर के एलिगेशन लगाए हैं आप उसमें कुछ प्रामाणिकता मानते हैं, कुछ तथ्य है, कुछ सच्चाई है, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि देखिए फिलहाल तो हम उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं क्योंकि अब तक की पड़ताल में ऐसा लगता नहीं है कि प्रवीण कहीं से भी संलिप्त हैं। हाँ, इतना जरूर है कि क्योंकि उन्होंने ही इस फोन को जब्त किया था, पकड़ा था, लिहाजा हो सकता है उन्हें फंसाने की नीयत से शशांक नाम के इस प्रिजनर ने ऐसा किया है। अब सवाल यह है कि इस प्रिजनर ने यह भी कहा है कि इसकी मजबूरी है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये फोन इसके पास है क्योंकि इसको किसी दूसरे सेल में बंद किया जा सकता है, इसके साथ में गलत बर्ताव हो सकता है, जेल
जेल के अंदर मारपीट हो सकती है। और एलिगेशन तो उसने ये भी लगाया है कि जेल के अंदर जेल अथॉरिटीज ही जब कुछ लोगों की मिली भगत पकड़ी जाती है या कहीं कोई तथ्य सामने उजागर होने लगते हैं तो उन पर अटैक तक करवाए जाते हैं। किसी एक अन्य प्रिजनर के ऊपर बीते दिनों अटैक का जिक्र भी इसने किया है। तो कुल मिलाकर के देखिए, तिहाड़ जेल के अधिकारी इस पूरे मामले में फंस गए हैं। विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, लेकिन डीजी फिलहाल जिस तरीके से, क्योंकि प्रिजनर है, इनका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लिहाजा सारा ठीकरा फिलहाल तो शशांक नाम के इस प्रिजनर पर, जिसका वीडियो सामने आया है, उसी के ऊपर लगा दिया। लेकिन वो इस सवाल का जवाब अब भी नहीं दे पाए कि तिहाड़ जेल के अंदर ये प्रिजनर फोन्स लेकर कैसे गया। और वीडियो में तो वो एक फोन नहीं, एक फोन से तो वो वीडियो बना रहा है, 3 फोन वो सामने दिखा रहा है, तो 4 फोन तो ऐसे ही हो गए। अब ये 4 के 4 फोन उसके पास जेल के अंदर कैसे पहुंचे, इसका जवाब देना विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट में किस तरीके से अधिकारी इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, बड़ा सवाल ये है। रोहित, प्रीति, कितने घंटों पहले ये वीडियो आपकी नज़रों में आया और उसके बाद तो आपने इस वीडियो को खंगाला, इसके तथ्यों को समझने की कोशिश करी, ऑफिशियल से जानने की कोशिश करी, कितना वक्त हो गया? कुछ प्रोग्रेस होती हुई मामले में नजर आ रही है आपको? देखिए, वीडियो तकरीबन 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। इस बात की भी डिटेल्स खुद तिहाड़ जेल के डीजी ने हमें दी है। जब हमने उनसे पूछा कि एक वीडियो जो है, जो वायरल हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जी, उनके बिल्कुल संज्ञान में है कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। शशांक नाम के इस प्रिजनर की डिटेल्स भी उन्होंने हमसे दी, लेकिन विजिलेंस इंक्वायरी में कितना वक्त लगेगा, कौन से दोषी हैं, इसको लेकर के कोई जवाब अभी उनके पास था नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि जब मैंने पूछा कि प्रवीण नाम के जिस अधिकारी का जिक्र ये कर रहा है, जेल का जो स्टाफ है जिसने फोन मुहैया कराए, उनको लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसा लगता है कि फिलहाल वो क्लीन है। अब इसके बाद ना तो वो ये बता पाए। मैंने पूछा कि आपके पास इस बात का जवाब है कि जेल के अंदर फोन कहां से आया, तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार लिया कि जेल के अंदर फोन जेल के किसी स्टाफ की मिली भगत से मुमकिन हुआ है। अब सवाल यह है कि तिहाड़ जेल के जेल नंबर 1 में, जहां पर ये प्रिजनर है, वो जेल के वार्ड तक, उसके जिस बैरक में उसको रखा गया है, वहां तक फोन पहुंचाने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी जो है उसे भी क्रॉस करना पड़ता है। ये जो सिक्योरिटी है, इसे कैसे उसने सरपास किया, और जो व्यक्ति फोन पहुंचाने तक और उसके बैरक तक पहुंचाते हैं, वो कैसे इन तमाम चीजों को मुमकिन कर पाए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मिली भगत से तो ऐसा हो नहीं सकता है। कम से कम कई लोगों की मिली भगत के बाद ये चीजें हुई होंगी। और जो एलिगेशन वो लगा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको ब्लेड या इस तरह की चीजों से, अन्य कैदियों से अटैक तक करवाया जाता है, तो इसमें तो एक बड़ी मिली भगत का एलिगेशन इसने लगा दिया है। रोहित, आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। मार्च के महीने में ही, होली के बाद, हम लोगों ने एक वीडियो जो था 2 दिल्ली के जेलों का वायरल किया था, जो वायरल हो रहा था उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। ये वीडियो दिल्ली के रोहिणी जेल का था, वीडियो दिल्ली के मंडोली जेल का था। जेल के अंदर ही मौजूद प्रिजनर्स ने वीडियो बनाया था, जिन्होंने आशंका जताई थी कि कोरोना को लेकर के जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है दिल्ली की जेलों में, उनकी जान पर बना सकती है। चलिए, मुद्दा दूसरा था, लेकिन सवाल यह है कि जेल के अंदर फोन तब भी आया था, और तब भी हमने डीजी साहब से पूछा था। उन्होंने कहा इंक्वायरी चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, कुछ प्रिजनर्स ने जानबूझ करके ऐसा किया और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करके ये वीडियो बना लिया। सवाल यह है कि वीडियो तो बन गया, लेकिन देश की अति सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है, उसके बावजूद जेल के अंदर अगर फोन पहुंच रहे हैं, प्रिजनर्स वीडियो बना रहे हैं, तो फिर इस बात से भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि जेल के अंदर किस तरीके से क्रिमिनल्स का जो नेटवर्किंग का काम होता है वो भी चल रहा है। क्योंकि लगातार हमने कई और मामले भी देखे हैं कि जेल के अंदर से किसी के मर्डर को प्लान कर दिया जाता है, जेल के अंदर से एक बड़ी डकैती को प्लान कर दिया जाता है, जेल के अंदर से बाकायदा एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा है। तो जब जेल के अंदर फोन पहुंच ही जा रहे हैं, जिस पर्पस की वजह से इन क्रिमिनल्स को जेल के अंदर बंद किया गया है, वहां से भी उनका धंधा तो बदस्तूर जारी है, क्योंकि इनको फोन पहुंच रहे हैं, मुहैया कराने वाले जेल के ही स्टाफ हैं। अब ऐसे में इन्हें रोका कैसे जाए, इनकी अपनी इंक्वायरी क्या कुछ कहती है, इस बात का जवाब नहीं है। बीते साल एक घटना सामने आई थी, दिल्ली के तिहाड़ जेल की ही थी। 4 टाइनी चाइनीज फोन जो थे, एक प्रिजनर पकड़े जाने के डर से स्वैलो कर जाता है। 3 फोन तो वॉमिट करवा करके निकलवाए गए डॉक्टरों द्वारा, लेकिन जो चौथा फोन था वो टाइनी, क्योंकि चाइनी फोन था, वो उसके रेक्टम में जाकर फंस गया, जिसके बाद उसकी सर्जरी करानी पड़ी थी और इस प्रिजनर की बड़ी मुश्किल से जान बची थी। तो ये घटनाएं ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि तिहाड़ जेल, जो देश का अति सुरक्षित जेल कहा जाता है, कोई गांव देहात का जेल नहीं है, जहां पर मल्टीपल लेयर की सुरक्षा है। तमिलनाडु सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां पर डिप्लॉयड होती है, तिहाड़ जेल की अपनी सुरक्षा के अलावा भी। उसके बावजूद अगर ये स्थिति है कि जेल के अंदर किसी प्रिजनर के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फोन है,
हैं, एक जो वो वीडियो बना रहा है, बाकी 3 फोन वो दिखा रहा है कि देखिए जनाब, ये आप ही की सिक्योरिटी है जिसे धत्ता बताते हुए फोन मेरे पास पहुंच गया और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसे जनता तक पहुंचाऊंगा भी, वायरल कर रहा हूँ। तो सोचिए कि वो प्रिजनर इस वक्त तो क्योंकि फंस गया है, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी है, उसे किसी बड़े अति सुरक्षित सेल में अलग, बाकी प्रिजनर से अलग ना कर दिया जाए, जैसे वो वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है कि अगर मैं फंसा हूं तो बाकियों को भी फंसना ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बाकी हैं वो हैं कौन, और अगर वो इसी तरीके से प्रिजनर्स के साथ मिली भगत करके उन तक फोन पहुंचा रहे हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि दिल्ली के जेल की क्या सुरक्षा है और क्या स्थिति है और किस राम भरोसे चल रही है हमारी कानून व्यवस्था। क्योंकि जिस वजह से हम इन प्रिजनर्स को जेल तक पहुंचा रहे हैं वो वजह तो वही खत्म हो गई जब उनके पास जेल के अंदर भी फोन पहुंच गया और वो वहां से भी अपना नेटवर्क जो है वो खड़ा किए हुए हैं। रोहित, प्रीति, एक अंतिम सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों के कमेंट्स भी इस पर लगातार आ रहे हैं, हम भी ये खबर दिखा रहे हैं, लोग भी पूछना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि सोचिए अगर आप जेल प्रशासन के अंदर ही पुलिस का खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि हायर अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बावजूद इसके हायर अथॉरिटीज़ को पता नहीं कि उनकी नाक के नीचे अंदर फ़ोन सप्लाई किए जा रहे हैं और आरोप तो कई सारे हैं, तो फिर ये पुलिस प्रशासन आम जनता की, नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस की इमेज पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पूरा प्रकरण उठा रहा है। देखिए रोहित, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगी। तिहाड़ जेल की जो सिक्योरिटी होती है वो एक अलग मैकेनिज्म के जरिए गवर्न होती है। सिक्योरिटी जो है तिहाड़ जेल की दिल्ली पुलिस के अलावा तमिलनाडु सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डिप्लॉयड होती है। इंटरनल पूरे लेवल पर तमिलनाडु सिक्योरिटी फोर्स की जो स्पेशल टीम है वो डिप्लॉयड रहती है। जहां तक सवाल है तिहाड़ जेल के मैकेनिज्म का काम करने की जो तरीका है उसका दिल्ली पुलिस की बाकी कार्यशैली से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस की अपनी इंक्वायरी में भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई तबा इस तरह की घटनाएं सामने आई कि जेल में बैठा हुआ कोई क्रिमिनल अपने गैंग को बाकायदा संचालित कर रहा है। हमने दिल्ली के कई बड़े गैंगस्टर्स जो बीते दिनों, अगर बीते सप्ताह ही मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहित मोर की हत्या के मामले में, जो कि टिकटॉक स्टार था, उसकी हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पता यह चला था कि मोहित मोर की हत्या जो है एक बड़े गैंग वॉर से कनेक्टेड थी और वो गैंग वॉर कहीं और प्लान नहीं किया गया था, दिल्ली की इन्हीं जेलों में से किया गया था। लिहाजा ये कोई पहला प्रकरण नहीं है जब हमने इस तरीके से जेल के अंदर फोन्स देखे हैं और इन फोन्स का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, कितना दुरुपयोग हो सकता है इनका, ये भी देखा है। सवाल ये है कि जिन जेलों की सुरक्षा को हम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बताते हैं, देश की सबसे सुरक्षित जेल बताते हैं, जब उस जेल में किसी प्रिजनर के पास 4 फोन पहुंच जाएं और डीजी साहब ये कहें कि फिलहाल अभी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल के अंदर फोन कैसे आया, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि सर फोन कैसे आया और इसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये वीडियो कितना सही है, तो उनका सीधे तौर पर कहना था वीडियो सही है, लेकिन कहानी ये है कि ये व्यक्ति फोन फेंकता हुआ पाया गया था और जेल के स्टाफ ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद ये पूरी घटना जो है इस तरीके से उजागर हुई। यानी पहली बार जब उसने फोन फेंका तब भी आप ये पता नहीं कर पाए कि उसके पास और भी फोन है जिसका उसने वीडियो बनाया, और क्योंकि उसको पता था कि अब उसे बलि का बकरा बनाया जाएगा। जब पकड़े जाए, एलिगेशन उसने यही लगाया है कि अगर पकड़े जाए, लेकिन लब्बो लुबाब इसी बात का ये कि आखिर फोन आए कहां से, अगर पहले से भी थे तो भी कैसे पहुंचे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी की बात यहां पर की जाती है। बहुत शुक्रिया प्रीति आपका इस तमाम बातचीत के लिए।